हैदराबाद में रहकर क्या करता था यहूदियों को मारने वाला साजिद। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक बॉन्डी बीच गोलीबारी मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स में हमलावर को पाकिस्तानी मूल का बताया जा रहा था, लेकिन तेलंगाना पुलिस ने साफ कर दिया है कि मुख्य आरोपी साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था। इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि साजिद ने करीब 27 साल पहले ही भारत छोड़ दिया था। उसका कट्टरपंथी बनने की प्रक्रिया या इस हमले से भारत का कोई लेना देना नहीं है। ये खबर सामने आते ही हड़कंप मच गया है। दरअसल तेलंगाना पुलिस ने अपनी जांच के बाद एक विस्तृत बयान जारी किया है। पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम ने हैदराबाद से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद नवंबर 1998 में वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था। पिछले 27 सालों में उसका हैदराबाद आना जाना बहुत कम था। वो इन सालों में सिर्फ 6 बार भारत आया था, वो भी केवल अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलने या संपत्ति से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए आता था। पुलिस ने साफ किया है कि भारत छोड़ने से पहले उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उसका बेटा नावेद अकरम और बेटी दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुए हैं और वहीं के नागरिक हैं। साजिद के पास भारतीय पासपोर्ट था, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह विदेश में ही बदली गई। ये खौफनाक घटना सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर हुई। वहाँ यहूदी समुदाय का हनुक्का उत्सव चल रहा था। तभी 50 साल का साजिद अकरम और उसका बेटा नावेद वहां पहुंचे। उन्होंने एक ऊंचे वॉकवे से भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग की। इस हमले में 16 बेगुनाह लोग मारे गए। मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची, एक रब्बी, एक रिटायर्ड पुलिस अफसर और होलोकॉस्ट सर्वाइवर भी शामिल थे। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में साजिद अकरम मौके पर ही मारा गया। वहीं उसका बेटा नावेद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और पुलिस की हिरासत में है। जांच में पता चला है कि बाप बेटे ने इस हमले की तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। उन्होंने अपने परिवार को झूठ बोला था कि वे मछली पकड़ने जा रहे हैं, जबकि असलियत में वे सिडनी के कैंपसी इलाके में एक किराए के मकान में रुके हुए थे। पुलिस ने नावेद के नाम पर रजिस्टर्ड एक गाड़ी से इस्लामिक स्टेट से जुड़े 2 झंडे बरामद किए हैं। इसके अलावा वहां से विस्फोटक भी मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे नफरत की विचारधारा से प्रेरित आतंकी हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये यहूदी समुदाय को डराने के लिए किया गया शुद्ध बुराई वाला कृत्य है। जांच एजेंसियां अब साजिद और नावेद की हालिया विदेश यात्राओं को खंगाल रही हैं। पता चला है कि पिछले महीने ही दोनों फिलीपींस गए थे। फिलीपींस के आव्रजन विभाग ने पुष्टि की है कि वे 1 नवंबर को वहां पहुंचे थे और 28 नवंबर को वापस आए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस को शक है कि इस ट्रिप का मकसद मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग लेना हो सकता है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। साजिद के पास कुछ हथियार वैध थे, लेकिन कई अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया में गन लॉ यानी हथियार रखने के कानून को और सख्त करने की मांग उठने लगी है। पूरा देश इस वक्त शोक में है और झंडे आधे झुका दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।